नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश कोरोना पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। कोरोना से निपटने की दिशा में सरकार आपके साथ है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मैदान में खड़े हैं और दूरदर्शन परिवार भी आपके साथ है हर जानकारी के साथ। तो हम सब एक साथ हैं इस महामारी के खिलाफ और आपको बस इतना करना है कि इस जंग को जीतने के लिए अपने घरों में ही रहना है और रखनी है कोरोना पर नजर। और यही हम बताएंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात और सूचना बता दें, वो ये कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये एक आह्वान किया है कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे आप दिए जलाएं, आप मोमबत्ती जलाएं, लेकिन उससे पहले अगर अपने आप हाथ को अल्कोहल वाले किसी सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया है तो बिल्कुल भी ये काम ना करें, क्योंकि उससे आग लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए आप बिना किसी सैनिटाइजर के, अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के, इससे हाथ को सैनिटाइज किए हुए आप दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और प्रधानमंत्री ने जो एक आह्वान किया है उसका पालन करें। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है इजरायल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत। ये कुछ सुर्खियां हैं। दोनों नेताओं ने कोविड-19 से लड़ने में सहयोग की संभावनाओं पर की है चर्चा। दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित उच्च प्रौद्योगिकी के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी किया विचार विमर्श। कोरोना से अब तक 162 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 2547, 62 लोगों की हुई है मौत। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ अहम सेवाओं के संचालन में दी छूट। कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स और राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानों को दी गई छूट। चाय बागानों को भी मिली राहत। गृह मंत्री अमित शाह ने दी राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर हुए 11 लाख, करीब 59,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,480 लोगों की मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सरकार ने दी लोगों को मास्क पहनने की सलाह। चीन में कोरोना से मरने वालों को आज किया जाएगा याद। राष्ट्रीय शोक दिवस पर चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे आधे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सेहत में हुआ कुछ सुधार। और आइए आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और अपनी अपनी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस महामारी से लड़ने में सहयोग की संभावना तलाशने पर चर्चा की और साथ ही दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित उच्च प्रौद्योगिकी के बेहतरीन इस्तेमाल पर भी विचार विमर्श किया। नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ सहमति जताते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ है और विश्व स्तर पर एक नए दृष्टिकोण के साथ काम करने का अवसर है। और कोविड-19 के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में राज्यों के सामने आ रही दिक्कतों को लेकर गृह मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वे जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को संबंधित जानकारी दें। दिशा निर्देशों में अपवादों के तहत खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दुग्ध उत्पादों जैसे आवश्यक सामानों का उत्पादन, भंडारण और परिवहन शामिल है। प्रयोगशालाओं के मामले पर भी स्पष्ट किया गया है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें कोविड-19 नमूनों के लिए निजी क्षेत्र की परीक्षण प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। भोजन और किराना संबंधी सवालों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे शब्दों की व्याख्या करें जिनमें भोजन और किराने की सभी चीजें होती हैं, जो कि आमतौर पर लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन खाई जाती हैं। साथ ही साथ कार्गो मूवमेंट के लिए रेलवे, एयरपोर्ट और सी पोर्ट के संचालन को दिशा निर्देशों के तहत राहत और निकासी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के वैध लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति को अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्य में जाने की अनुमति दी गई है।
साथ ही राज्यों द्वारा पास उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों की सभी आवाजाही कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक होनी चाहिए, जिसमें स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्त पालन जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत सभी राज्यों के लिए 11,092 करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों के पास उपलब्ध फंड बढ़ाने के लिए 2020-21 के वास्ते राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी कर दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। इसमें कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष में 11,092 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, ताकि इससे नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग के अलावा सुरक्षा उपकरण, सरकारी अस्पतालों के लिए थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफायर और उपभोग्य सामग्रियां खरीदी जा सके। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब लॉकडाउन के दौरान कई और सेवाओं को काम करने की छूट दे दी गई है। इसके तहत कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन सहित और मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा प्लांटेशन सहित चाय उद्योग भी अधिकतम 50% कामगारों के साथ चल सकता है। और इस सबके बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी नागरिकों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। यह मोबाइल ऐप लोगों को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए जोखिम का स्वयं आकलन करने में समर्थ बनाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कृषि मंत्रालय सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए ई-नाम को प्रोत्साहन दे रहा है, ताकि किसान अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें। उन्होंने कहा कि अब देश में 585 मंडियां ई-नाम से जुड़ गई हैं और भविष्य में 415 मंडियों को इससे जोड़ने का काम प्रगति पर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों पर हमलों पर चिंता प्रकट की है और लोगों से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी में बाधा उत्पन्न न करें। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र ने राज्यों से स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लाभ जल्द से जल्द लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाएं। वहीं गृह मंत्रालय ने 960 विदेशियों को प्रतिबंधित सूची में डाला है, जो कि तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव ने कहा कि इन लोगों को मानक प्रोटोकॉल के तहत प्रत्यर्पित किया जाएगा। उन 360 लोगों को भी प्रतिबंधित सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और अपने देश चले गए थे। और इस सबके बीच 7 मौजूदा हेल्पलाइनों के अलावा 2 नए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं और ये नए नंबर इस तरह से हैं। 1930, ये पहला नया नंबर 1930 जारी किया गया है। इस नंबर पर देश भर से टोल फ्री संपर्क किया जा सकता है। वहीं दूसरा नंबर है 1944। यह नंबर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए शुरू किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर मनोज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस की जांच के लिए 182 प्रयोगशालाओं को अनुमति दी गई है। इनमें से 130 सरकारी और 52 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। डॉक्टर मनोज ने कहा है कि कल 8,000 नमूनों की जांच की गई, जो कि अब तक की ये सर्वाधिक संख्या है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक कुल 66,000 नमूनों की जांच की गई है। डॉक्टर मनोज ने कहा है कि जांच में तेजी लाने से संबंधित दिशा निर्देश कल भी जारी किए जाएंगे। खबर आगरा से है। आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है। आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। 25 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में जमाती भी शामिल हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव आंकड़े बढ़ने से प्रशासन में खलबली मच गई है। और इस सबके बीच मध्य रेलवे ने आईसीएफ इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री को आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। ऐसे 482 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। मुंबई में यह काम माटुंगा और परेल वर्कशॉप और वांडी बंदर और एलटीटी डिपो में किया जाएगा। 2 कार्यशालाओं में 50% से अधिक कोचों को आइसोलेशन वार्डों में परिवर्तित किया जाएगा और मध्य रेलवे के अन्य विभिन्न कोचिंग डिपो में इसका संतुलन बनाया जाएगा। इन कार्यशालाओं और मध्य रेलवे के अन्य विभिन्न कोचिंग डिपो में काम शुरू भी हो चुका है।
सिविल सेवा, करुणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के संगठनों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन और मदद देने के लिए करुणा नामक अनोखी पहल की है। करुणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर का एक संक्षिप्त रूप है और इसमें सिविल सेवा के अधिकारियों, उद्योगपतियों, एनजीओ पेशेवरों और आईटी पेशेवरों सहित अन्य लोग अपना समय और योग्यता के मुताबिक योगदान देने के लिए मिलकर साथ आए हैं। और देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले बढ़कर अब 2650 हो गए हैं। उपचार के बाद 183 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 68 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कुल कितने एक्टिव मामले हैं, कुल कितने लोग ठीक हो चुके हैं उपचार के बाद और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। ये कुछ अहम आंकड़े। अब तक कुल 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 183 लोग उपचार के बाद ठीक भी हो चुके हैं। और कोरोना नाम के इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, भारतीय सेना के बहादुर जवान हर बार की तरह इस आपदा के वक्त में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए देश के मैदानी इलाकों में ही लॉकडाउन को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फीली चोटियों पर तैनात चिनार कॉर्प्स के बहादुर जवान अपने आत्मविश्वास के साथ लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड में बर्फीली हवाओं को चीरते हुए वे कश्मीरी आवाम को न सिर्फ कोरोना से बचाने के लिए उपाय बता रहे हैं, बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त में उनके लिए राशन और बाकी जरूरी वस्तुएं भी मुहैया करा रहे हैं। मौसम के बेरुखी से बेखबर अपने बुलंद हौसलों के साथ ये सैनिक रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज कर कोरोना के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी चुनौतियों को हराने का मकसद सिर्फ एक है, देश में कोरोना नाम के इस दुश्मन को मात देना और आवाम के चेहरों पर सुकून भरी खुशियां लाना। और टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में जिला स्तर पर उपचार के बाद मरीजों को तीसरी रिपोर्ट में भी नेगेटिव पाए जाने पर डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। भीलवाड़ा के बांगर अस्पताल के एक चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनसे संबंध रखने वाले 26 लोगों की जांच की गई थी, जिनमें से अब तक 17 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। इन्हीं 17 नेगेटिव मरीजों में से 9 मरीजों को जिला कलेक्टर और अस्पताल अधीक्षक ने फूल देकर घर के लिए छुट्टी दे दी और उन्हें 14 दिन घर पर ही रहकर आइसोलेट होने की भी सलाह दी है। और वहीं एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा है कि हमें खुशी है कि यहाँ के इलाज से 9 मरीज कोरोना वायरस से नेगेटिव होकर जा रहे हैं। अभी हमारे पास 7 मरीज हैं और भर्ती और हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हम कोरोना वायरस पर विजय पालेंगे। भीलवाड़ा चिकित्सालय में 9 पेशेंट वायरस फ्री होकर जा रहे हैं। इनके हमने 2 सैंपल लगातार 24 घंटे में नेगेटिव आने के बाद 14 दिन होने पर आज इनका तीसरा सैंपल भी नेगेटिव आने के बाद इनको हम 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं। 14 दिन हम इसी स्पीड से, इसी भावना से अपने आप को कार्य करते रहेंगे। मेरी पूरी टीम संघर्षरत है और हम संघर्ष करेंगे और इस कोरोना को जीतने नहीं देंगे। तो कोरोना को जीतने नहीं देंगे, ये कहना था डॉक्टर का, लेकिन मरीजों का कहना है कि हमने आज जिंदगी की एक और जंग महात्मा गांधी चिकित्सालय के चिकित्सकों की वजह से जीत ली है। हमारे भीलवाड़ा में अच्छी सी टीम आई है, डॉक्टर्स वगैरह सब हमारे अच्छी सेवाएं की और इलाज बहुत किया, अच्छी तरीके से किया। और हमें ये सावधान रहना चाहिए और एक दूसरे की दूरी बनाए के रखना चाहिए, अच्छे हैंड वॉश करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर्स को जो हमें आज कुशलता से घर भेज रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ जंग में एकमात्र धारदार हथियार है आइसोलेशन, अलग रखना। लोग अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें, इसके लिए सरकार और प्रशासन जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब में कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अब ड्रोन कैमरों का सहारा लिया है। कुल 10 जिलों में 34 स्थानों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि कोई बेवजह सड़कों पर घूमता ना दिखे। लॉकडाउन के बीच जरूरी सामानों की कालाबाजारी की खबरों के बीच पंजाब पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों की भी धरपकड़ की है जो ग्राहकों को महंगे दामों में सामान बेच रहे थे। शुक्रवार को कुल 62 ऐसी जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें से गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला और जालंधर समेत 23 जगहों पर लोग ब्लैक मार्केटिंग करते पाए गए। इन लोगों पर अब प्रक्रिया के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा। और देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सीआरपीएफ के जवान एम्स के पास बेघर लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। सीआरपीएफ के ये जवान भोजन और पानी के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क और फ्रूट्स भी दे रहे हैं। जारी हुई इस वीडियो में 70 और 55 बटालियन के जवान आप देख सकते हैं। तो जो बेघर हैं, जो भूखे हैं, उनको लगातार ये जवान सैनिटाइजर, मास्क और खाने की चीजें उन्हें प्रदान कर रहे हैं। और अब बात करेंगे ग्राउंड जीरो की। भारतीय डाक विभाग द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर डाक पहुंचाई जा रही है। लॉकडाउन में ट्रेन बंद होने के बावजूद डाक को विशेष वाहनों और हवाई जहाज के जरिए देश के विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन भारतीय डाक की सेवा जारी है। जी हां, लोगों तक आपके पार्सल सहित कोविड-19 की टेस्ट किट को भी 24 घंटे में पहुंचा रहा है डाक विभाग उनके गंतव्य स्थलों तक। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने 70 लाख का लेन देन किया। 10,000 करोड़ रुपए की जमा और निकासी हुई। 70,000 लोगों को अभी तक वृद्धावस्था पेंशन दी गई है और भारतीय डाक भुगतान बैंक के माध्यम से घरों तक धनराशि देने की कोशिश भी की जा रही है। 70 लाख जो सेविंग्स बैंक डिपॉजिटर को हमने पैसा लेन देन किया है और उसके साथ हमने जो 10,000 करोड़ का भी पैसा जमा और निकासी किया है। उसके साथ साथ हमने जो पुराने जो हमारे जो ओल्ड एज पेंशनर्स है या सोशल बेनिफिट का जो पेंशनर है उनको भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70,000 तक अभी दिए हुए हैं और लाखों में जो पेंशनर्स जो आगे को हम लोग आगे वाले दिनों में देने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारा एक जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, जिसके तहत हम लोग किसी के घर में जाके कोई भी अकाउंट का, कोई भी बैंक का अकाउंट का पैसा अगर है किसी के पास, तो उसका पैसा हम देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहे दवाइयां हो या फिर कोविड-19 के वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर या फिर स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर, हर किसी को भारतीय डाक जहां उन्हें पहुंचाया जाना है वहां तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में ट्रेन बंद होने के बावजूद डाक को विशेष वाहनों और एयर इंडिया के कार्गो विमान के जरिए देश के विभिन्न जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एयर कार्गो से हम इसको क्योंकि ये सिलेक्टेड लोकेशंस पे ही जा रही है, मेनली दे आर गोइंग टू डिफरेंट मेट्रो सिटीज, सो फ्रॉम देयर आफ्टर वी आर using our own mail motor fleet, जो रेड वैन्स आप लोगों ने देखा होगा, उसके जरिए हम इसको बाकी सब लोकेशंस में भेज रहे हैं। देश भर में इन दिनों करीब 1 लाख पोस्ट ऑफिस खुले हैं। भारतीय डाक के पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवा बुजुर्गों को उनके घर जाकर पेंशन भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डाक विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में अपने ग्राहकों को पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए भारतीय डाक विभाग भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबर राजस्थान से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। जयपुर के एक अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेश भारती ने। देखिए, इस वक्त हम जयपुर के RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के सामने खड़े हैं। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के अंदर कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं। उनमें अधिकांश तबलीगी जमात के मरकज से आए लोगों के हैं। उनमें से 12 लोग अभी इस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हैं। ये जनता के लिए आवश्यक है कि वो जागरूक बने और चिकित्सा विभाग का पल पल हर जगह सहयोग करे। साथ ही आम लोग अगर किसी व्यक्ति को
कोरोना वायरस के कहीं लक्षण उसमें नजर आए तो चिकित्सा विभाग या पुलिस को सूचित करे, ताकि आम समाज, आम लोग और देश और प्रदेश को इस संक्रमण से बचाया जा सके। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब देखते हैं दुनिया भर में कोरोना का क्या कुछ हाल है। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले बढ़कर करीब 11 लाख हो गए हैं। इस महामारी से 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,480 वायरस से होने वाली मौतों के साथ नया वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। इसी के साथ अमेरिका में मृतकों की संख्या 7,000 के पार हो गई है। अमेरिका में कुल मामलों के करीब 1/4 मामले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से रोकथाम के लिए लोगों को सलाह दी है कि वे मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च महीने में 7,01,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिससे देश में बेरोजगारी दर लगभग 1% बढ़कर 4.4% हो गई है। श्रम विभाग ने जारी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि मार्च में बेरोजगारी दर 0.9% अंक बढ़ी है। श्रम विभाग ने कहा है कि मार्च में होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़े सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में फ्रांस के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 588 मरीजों की मौत हो गई है। यह फ्रांस में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। फ्रांस में कोरोना वायरस से अब तक 6,507 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देशों में इटली और स्पेन के बाद फ्रांस में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। फ्रांस में कोरोना वायरस संक्रमण के अब 64,338 मरीज हो चुके हैं। वहीं स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 900 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश में ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है जब इस संक्रमण ने 900 से अधिक लोगों की जान ले ली है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इटली के बाद स्पेन में इस वायरस से सर्वाधिक लोगों की मौत हुई है। स्पेन में इस संक्रमण से अभी तक 10,935 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,17,710 लोग संक्रमित हैं। वहीं चीन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले विसल ब्लोअर डॉक्टर ली समेत अन्य शहीदों और इस संक्रामक रोग से देश में 3,300 लोगों की मौत पर आज राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएगा। आधिकारिक मीडिया ने बताया है कि इस दौरान देश भर और विदेशों में सभी चीनी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और देश भर में सार्वजनिक मनोरंजन की गतिविधियां स्थगित रहेंगी। वहीं देश भर में चीन के लोग मृतकों की याद में 3 मिनट का मौन भी रखेंगे। और वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। बोरिस जॉनसन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। रविवार को क्वीन देश को भी संबोधित करने वाली हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगु फिल्म स्टारों के वीडियो संदेशों को रीट्वीट किया है। चिरंजीवी, नागार्जुन, वरुण तेज और साई धर्म तेज ने अपने अपने घरों से कोरोना वायरस जागरूकता के लिए म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किया था। प्रधानमंत्री ने इन सितारों को उनके उत्कृष्ट संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि आइए हम अपने घरों में रहें, आइए हम सामाजिक दूरी का अभ्यास करें, आइए कोरोना वायरस से जीतें। We gonna fight corona ఏదేమైనా చిన్నదిలే మనలో ఉన్న ధైర్యం కన్నా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఎదిరిద్దాం చిన్న ఏముంది విలువైంది మన ప్రాణం కన్నా నీ చేతల్లోనే కదా భవిత। और इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है। ऐसे में सीआरपीएफ ने भी एक वीडियो गीत जारी किया है जो कि हमें कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को जीतने के बारे में बता रहा है।
और वहीं अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है। दोस्तों, आज हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो ज़ोरों से फैल रही है और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती है। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माई लव टू यू ऑल, बाय बाय। और कोरोना पर खास पेशकश में आइए आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए बच्चों का आखिर क्या कुछ कहना है। कोरोना वायरस होता है, उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस होता है जो हम तो हैंड वॉश करना चाहिए। जब हम बाहर निकलते हैं तो कोरोना वायरस देख लेता है और हम साथ कर देता है लर्निंग करना। तो बच्चों की भी अपील है कि आप अपने घर में रहें, अपने हाथ को लगातार बार बार धोते रहें। तो आप सतर्क रहें और आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि 5 अप्रैल को यानी कि कल रात 9 बजे दिया मोमबत्ती जलाते समय सैनिटाइजर के प्रयोग से बचें। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आग पकड़ सकता है, इसलिए आप इस तरह के सैनिटाइजर के प्रयोग करने से बचें और उसके बाद ही आप दिया या फिर मोमबत्ती जलाएं, ये आपसे अनुरोध करते हैं। तो देखिए, सतर्क रहें, विनम्र अनुरोध है आप। और जैसे कि हमने कहा कि कल 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया और मोमबत्ती जलाते वक्त सैनिटाइजर के प्रयोग से बचें। खासकर जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं वो आग पकड़ सकता है, इसलिए इस तरह के सैनिटाइजर के प्रयोग करने से बचें, खासकर दिया या फिर मोमबत्ती जलाते वक्त। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।